अदा ये मुपाण ॾिठो कोन्हे मूं टिकट हलिया आहिनि मूंखे ख़बर न आहे सिंध हाई कोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपनी देखें नून लीग की जमात के साथ एक इंसिडेंट हुआ, उनका हक है कि वो जिस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहें, इसमें कोई ये नहीं कि ये गलत है या वो सही हो जाएगा, ये उनका हक है। अगर उन्होंने मैंने कहा ना आज उनका हक है कि वो जैसे चाहें। ये बात ज़रूर है कि अदलिया पहले छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस ले लिया करती थी, अभी भी नोटिस ले लिया करती है। ये काफ़ी बड़ा वाक़या हुआ था, अगर नोटिस ले लेती तो अच्छा था सर। ना किसी की हिम्मत है धमकी देने की। मैंने जो कहा था वो तकरीर सुन लें, मैंने खुद तकरीर की थी। मैंने कहा लोगों ने, हमारे जो साथी हैं दोस्त हैं, एक माहौल था ना कि जी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा वाक़या हो गया तो क्या हमारी हुकूमत तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। ये किसी ने कोई धमकी नहीं दी, ना किसी में हिम्मत है धमकी देने की। मैंने कभी नहीं कहा, आप मेरी तकरीर दोबारा सुन लो, मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैंने तकरीर में कहा कि कहा जा रहा था कि आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये धमकी है क्या? मैं अभी बता रहा हूँ कि जो लोगों का एक माहौल बना ना, और उस वक्त हमने बैठ के कहा कि हुकूमत जाए या रहे, हमारी मेहमानों की इज्जत और हमारी इज्जत ज़्यादा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि किसी में हिम्मत नहीं है ये धमकियाँ देने की। ये लोग हैं जो धमकियाँ सुनते हैं और आते हैं। मैं बेनज़ीर भुट्टो का सिपाही हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सिपाही हूँ, और मुझे धमकियाँ देना इतना आसान नहीं है, उसका वो नतीजा बदल। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कहीं ये धमकियाँ, अब मीडिया का मर्जी है वो जैसे ट्विस्ट कर लें बात को, कि तकरीर में मैंने बहुत सीधा सीधा कहा कि ये बातें होने लगी, ये बात कही गई कि जी हुकूमत भी जा सकती है, इतना बहरान हो गया निकला, लेकिन हम सच में रहेंगे जी भाई। अब मैं वो बहुत लंबी तकरीर कर जाऊंगा। वो 1100 अरब रुपए की डिटेल्स आ रही है, उसको डायसेक्ट करके उसको देख ले। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ मैं कहने के लिए ख़त्म हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड सुन तो लें पूरी बात, पहले शुरू हो जाते जाओ। 1100 अरब रुपए में वो सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं जो सिंध हुकूमत ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही है। वो चाहे हो हमारे अपनी एडीपी के अंदर, हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज़ों से हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो सीपेक के फ्रेमवर्क में हमारे जो इन प्रिंसिपल एग्रीड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कराची सर्कुलर रेलवे वो हो। उसके बाद कुछ उन्होंने कहा कि और काम हमने करने, और उसके लिए पैसे उन्होंने कहा आएंगे, जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं बहरिया टाउन के वाले से। हाँ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो तो जज बताएगा हमें। एक कमेटी बनाई है एक जज साहब की सरबराही में, वो बताइए कहाँ खर्च करने। तो 1100 अरब मुझे वही पूछना पड़ेगा अब इनका क्या होगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये कहना कि बेवकूफ़ बनाया नहीं, सामने हमारे आई थी, हमने कहा चलें ठीक है। उसके अंदर तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स कराची के थे, हमने कहा लेकिन बाकी जो पैसे होंगे, हमने बाकी प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए थे कि बाकी सिंध के एरियाज़ में कहाँ खर्च हो रहे। लेकिन अब ये हमें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, अगर वो फैसला बरकरार रहता है, उसके थ्रू करना पड़ेगा। थैंक यू। भी ये कहा था कि मैं उसको अभी करके, सर मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमेटी इन्फ्लुएंस हो। इंशाल्लाह ताला विद इन दिस टाइम फ्रेम जो हमने दिया है, इस चीज़ के प्रॉपर एविडेंस के साथ, हर चीज़ का एविडेंस भी मौजूद है, इस प्रॉपर एविडेंस के साथ चीज़ सामने आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इसको एक बड़ा सेंसिटिव मसला, और जैसे आपने कहा कि काफ़ी सीरियस चीज़ है, उसको ऐसे मीडिया के ज़रिए मैं उछालना शुरू को, जो इनका काम है वो नहीं करना चाहता। मेरी चलो तान जो सवाल, जो आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बयान मैंने सुना है, उनके अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा है, और मैंने ये अगेन, अगर ये दुरुस्त है तो मुझे नहीं पता, मैंने डिटेल नहीं देखी, लेकिन आप भी बता रहे हैं कि मीडिया पे चला है, और मीडिया के हवाले से लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि ये सूबा सिंध की मिल्कियत है। तो बात ही खत्म हो गई। वो पता नहीं यार, आपस में बात नहीं करते, या जैसे मैंने कहा कानून का तो अटॉर्नी जनरल को ज़्यादा पता होगा अगर उन्होंने ये कहा है। बाकी वज़ीर आज़म फैसला कर लें लंदन कब जा रहे हैं, इसलिए 14 दिन क्वारंटीन उन्हें पहले करना पड़ेगा। इधर काम छोड़े लंदन जाए।